वो प्रजा के द्वारा होने वाले पाप का जिम्मेदार है। क्योंकि जब राजा ने धर्म की शिक्षा नहीं दी तो प्रजा बेचारी क्या करे। इसमें दोषी राजा ही है और इसलिए उसका राजा का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। भर्तृ जी कह रहे हैं, सज्जनों आप लोग कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ तो आप भी अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। इसी में सबकी भलाई है और स्वार्थ है। किसी का दोष मत देखिए। जैसे मैं सब में भगवान देखकर काम करता हूँ, वैसे ही आप भी कीजिए और मेरे इस निवेदन का अनुमोदन कीजिए। क्योंकि कर्ता, शास्ता और अनुज्ञाता को पुण्य फल होता है। भर्तृ जी कह रहे हैं, हमारा एक संविधान है। देखो भगवान का क्या संविधान है। भगवान कहते हैं हमारे संविधान की पहली धारा, भगवान के संविधान की पहली धारा क्या है? भगवान कहते हैं कि यज्ञपति ईश्वर नाम की शक्ति है। संसार में कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक ज्ञान देखने में आता है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसी का नाम ईश्वर है। कहीं कहीं सहज स्वभाव से चमक देखने में आती है, वह ईश्वर विषयक स्वीकृति है। हमारे वंश में मनो, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, अंग आदि जो अच्छे अच्छे राजा हुए उन सबने ईश्वर को माना। प्रहलाद और बलि आदि ने भी माना। ईश्वर को यदि किसी ने नहीं माना तो वैन ने नहीं माना। वैन इसलिए वो शोचनीय है। चाहे चतुर्वर्ग हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग हो, सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जब भगवान के चरणों की सेवा में रुचि हो जाने पर हृदय पवित्र हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है। जब भगवान के चरणों में मनुष्य पहुंच जाता है तब उसको क्लेश नहीं होता है। इसलिए आप अपने अधिकार के अनुसार कर्म कीजिए। जैसा आपका अधिकार है उसी के अनुसार आपको सिद्धि मिलेगी। आप भगवान के चरणारविंद का भजन कीजिए। महाराज प्रथो आगे कहते हैं कि महर्षिगण ईश्वर ही यज्ञ के रूप में आता है। वही विष्णु है। वही शरीर में फलाकार बुद्धि के रूप में उत्पन्न होता है। मैं इस सत्य की घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य की जो प्रजा भगवान का भजन करती है वो मेरे ऊपर कृपा करती है, मुझ पर अनुग्रह करती है। किंतु इसके साथ ब्राह्मणों का आदर भी होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के पास जीविका के लिए कोई नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, खेती नहीं, और जो वेद के अध्ययन, अध्यापन तथा तत्व चिंतन में हो, अपना सारा समय इसी में लगा रहे हों, उनको यदि समाज में उनके त्याग, तप आदि का आदर नहीं मिलेगा तो वे अपने काम में कैसे लगे रहेंगे। अनादर पाने के कारण वे अपने सत्कर्म को छोड़ देंगे और तब राष्ट्र के, मानवता के सिर का ही नाश हो जाएगा। परशु जी कहते हैं ब्राह्मणों के चरण तो ऐसे हैं कि उनकी वंदना करने से ही
विष्णु को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। इनकी सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि इन ब्राह्मणों का, इन ब्रह्म ज्ञानियों का, इन महात्माओं का